आज हम आपको लेकर चलते हैं बूढ़े केदारनाथ। बताया जाता है कि भगवान शिव की आराधना करने वाला एक भस्मासुर राक्षस हुआ करता था। इसने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव से वरदान मांगा और वरदान में भगवान शिव का जो कड़ा था वही मांग लिया। भगवान शिव से वरदान में वही कड़ा मांग लिया और पूछा इस कड़े का क्या करूँगा, जिसके सर पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। किया गया है जो शिव पुराण है उसमें भी किया गया है इसका वर्णन। बस भगवान शिव से वही कड़ाई मांग लिया और मांगने के बाद जैसे देखा कि अब इस कड़े का उपयोग मैं भगवान शिव के ही ऊपर इस्तेमाल करूँगा। ये वो जगह है, यहाँ से बूढ़े केदारनाथ जो मंदिर है भगवान शिव का जो प्राचीन घुटना है वो यहाँ यही सड़क जाती है। दो सड़कें जाती हैं, एक दनास पटनगढ़ तक जाती है और दूसरी जो सड़क है ये रांची से ही। इस सड़क की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर है। पहले इस सड़क की आप हालत देखें कि सड़क में इतने ज़्यादा खड्डे हैं और इसका ज़िम्मेवार कौन है। क्या ये PWD डिपार्टमेंट है, क्या उन्हें जानकारी नहीं है? अगर उन्हें जानकारी है कि 10 जुलाई को बूढ़े केदार में गुरु पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, हर वर्ष की तरह जब भी गुरु पूर्णिमा आती है वहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। PWD डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर कार्य चल रहा है। इस सड़क की जो मेंटेनेंस है वगैरह, जो ड्रेन बंद हुई है उसको ठीक करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो ऊपर में जो रोड के जो नालियाँ ड्रेनें बंद हैं तो और उसका ज़िम्मेवार कौन है? क्या उसको भी ये साफ़ करवाएगा PWD डिपार्टमेंट, या वैसा ही रहेगा कि हर वर्ष की तरह जैसे जब भी मेला आता है और मेले के दौरान यहाँ पर साफ़ सफाई की जाती है, जो नालियों को साफ़ किया जाता है, दोबारा से ड्रेन निकाली जाती है और ब्लैक टॉपिंग की जगह थोड़ी मिट्टी या कैंकरा डाल दिया जाता है। हर वर्ष की तरह इसी प्रकार से ही काम PWD डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है। मगर फिर भी अब जब भी मेला आता है बूढ़े केदारनाथ में तब वहाँ पर मशीन भेज दी जाती है और जो नालियाँ बंद हैं उन्हें दोबारा से शुरू कर दिया जाता है। हम बात कर रहे थे आखिर में उस जगह पर कुछ ही समय के भीतर वहां पर पहुंचने वाले हैं। गुफा से पहले जो दृश्य आता है ये इस पहाड़ी इलाके का आप देख सकते हो कि किस तरह से ये खूबसूरत वादियां हैं, प्राचीन गुफा है और वहां पर भगवान शिव का जो घुटना है वो वहां पर स्थित है। बताया जाता है कि जो भी भक्त जन श्रद्धा सच्चे मन से उस घुटने को स्पर्श करते हैं, ऐसा उन्हें स्पर्श होता है कि मानो कि जैसे ये इंसान का घुटना है। तो बंदा मरीजा और बात की जाए तो पिछले वर्ष की, तो यहाँ पर जो बूढ़े केदारनाथ का जो रास्ता था वो पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब बात की जाए तो यहाँ पर बूढ़े केदारनाथ को जो जाने वाला जो मंदिर की तरफ जो रास्ता है वहाँ पर रास्ते की भी सुविधा बड़े ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। खुद आप तस्वीरें देखें। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट
ब्लॉक पंचायत मतलुआ बी में। यहाँ पर बूढ़े केदारनाथ की तरफ जाने वाला जो बी पाथ है ये बनाया गया है। काफ़ी ही अच्छी तरीके से इस रास्ते को बनाया गया है, सजावट भी दी गई है। जानकारी देते हैं, अपने नाम से परिचय। मेरा नाम श्याम सिंह है, मैं बूढ़े केदार मंदिर कमेटी का अध्यक्ष हूँ और 10 जुलाई को हमारे इधर मेला है। तो सभी हमारी लोगों से विनती है, कमेटी वालों की तरफ से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और बूढ़ा बाबा के दर्शन करें। और गाड़ियों की व्यवस्था हमने चनैनी से भी की है। जो श्रद्धालु हमारे उधमपुर से आगे पीछे से आते हैं, टनार वाले एरिया से आते हैं, उनके लिए व्यवस्था की है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है व्यवस्था हो जाएगी। और जो पाटनगढ़ पीछे का एरिया है इसके लिए भी हमने उनको बोला है कि हमें गाड़ियों की सुविधा देनी है। उन्होंने बोला कि हम दे देंगे। तो एसडीएम चनैनी ने यहाँ पर राउंड एक विजिट किया, क्या कहना चाहेंगे? उनने आज देखा इधर आके, पहले बोलते हम पहली बार आए इधर, उन्हें बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको करेंगे, हाईलाइट करेंगे और बाबा के लिए ज़्यादा करेंगे, डेवलपमेंट के ज़्यादा करेंगे मंदिर के लिए। धन्यवाद आप मीडिया वालों का कि आप जहां इस स्थान पर आए और हमारे आज जो हमारी मीटिंग चल रही थी आपने कवर करने के लिए, तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। तो आज हमारे जो है कमिंग मेला उसके बारे में जो तैयारियां चल रही हैं तो उसके पूरे डिटेल में श्याम जी ने, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बता दिया है। तो जहां यात्रियों के ठहरने के लिए कंबल की व्यवस्था, रहने की, और लंगर जो हमारा 9 तारीख को बुधवार से वीरवार तक लंगर की व्यवस्था रहेगी। इसलिए सभी यात्रियों को हम ये अपील करते हैं कि जो जहां दूर दराज से आना चाहते हैं उनको वहाँ लंगर की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था होगी। बाकी जो लोग जहां पर दुकानें वगैरह लगाना चाहते हैं उनसे हमारी ये और जो अपील रहेगी कि वो अपने साथ अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर वगैरह जहां रखें। सबसे पहले उनकी पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही उनको जहां बैठने दिया जाएगा। इसलिए हमारी अपील है कि वो इस चीज़ को ध्यान रखें। और बाकी साफ सफाई का
जो वेस्ट मटेरियल हो जो होगा उसको वो कहीं डंप करके या किसी डिब्बे में डाल दें, ताकि जहाँ सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखा जाए। तो बाकी सभी लोगों से हमारी ये एक और अपील ये है कि जहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन जहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लंगर लगता है, एक बहुत बड़ा भंडारा भी होता है, और उसके अलावा जहाँ शिवरात्रि के दिन जहाँ दूसरे जो भी त्यौहार होते हैं उस दिन भी, जहाँ जो सावन महीने के जो सोमवार होते हैं उस दिन भी कमेटी की तरफ से यात्रियों को कुछ न कुछ फलवार के तौर पर या उनके ठहरने बैठने की व्यवस्था भी की जाती है। इसलिए सभी यात्रियों से, दूर दराज से यात्रियों से भी जो हमारी अपील रहेगी कि जहाँ पर आएँ और जहाँ के जो कुदरती मनाजर जो हैं उनका भरपूर वो नज़ारा उसका लुत्फ़ लें, और बाकी जो जहाँ भगवान जी शिव घुटने के रूप में जहाँ विराजमान हैं वो सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। तो सभी से हम ये कहना चाहेंगे कि वो जहाँ दर्शन करके अपने सभी मनोकामनाएं पूरी करें। 10 तारीख को ऐतिहासिक मेला लगने जा रहा है बूढ़े केदारनाथ में। ये हर वर्ष की तरह इस बार भी होगा, तो प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था रखी गई? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद के हर साल की तरह जो 10 जुलाई को इस बार बुढ़ा केदारनाथ का जो मेला यहाँ पे किया जा रहा है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम इंतज़ाम किए गए हैं, जिसमें अभी हाल ही में हमने लास्ट वीक एक मीटिंग की जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी डायरेक्शंस थी, और साथ में हमारे सब डिवीज़न चनैनी में जो भी ऑफिसर तैनात हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, तो उनके साथ हमने यहाँ पे एसडीएम ऑफिस में मीटिंग की, और जो भी एज पर पास्ट प्रैक्टिस जो डायरेक्शंस थी वो उनको दे दी गई, चाहे वो बिजली को लेके, पानी को लेके, सैनिटेशन को लेके या सड़क को लेके। तो सभी इंतज़ामात बुढ़ा केदारनाथ जो मेला है उसको लेके डिपार्टमेंट्स को दी गई हैं, और आने वाले दिनों में 10 तारीख से पहले ही सभी इंतज़ाम पुख्ता तरीके से हो जाएंगे। और साथ में सिक्योरिटी के लिए भी इस बार हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की है कि 9 तारीख को शाम को ही वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाएं ताकि यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना आए। तो वहाँ पर अक्सर रात के समय में यही देखा जाता है कि लाइट के कट हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को भी दिक्कत आती है। जो आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि हमारा जो सब डिवीज़न है चनैनी खासकर, जिसमें बहुत सारे देवस्थान हैं, बहुत सारे हमारे मेले हुए और हिस्टोरिकल मेले हुए। इस बार अभी हम सुध महादेव मेले की बात करें, 3 दिन का जो मेला होता है उसको छोड़ के हमारे अभी तक हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लोगों का रश कम नहीं हुआ। यात्री आ रहे हैं, हिंदुस्तान की हर जगह से यात्री आ रहे हैं, और हमने पूरी कोशिश की है कि बिजली को लेके, पानी को लेके या हमारे टॉयलेट्स को लेके जो भी फैसिलिटीज़ यात्रियों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड की जाएं, तभी यात्री वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। तो अभी बुढ़ा केदारनाथ में भी हमने यही कोशिश की है कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे उनको भी यहाँ पे बुलाया था, और उनको भी डायरेक्शन दी है कि वो खासकर यात्रा के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटी है वहाँ पे प्रॉपर रखें, और साथ में जो पानी पीने का पानी है उस पीएचई डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई है। सभी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो हमने चाहे रूरल डेवलपमेंट या हमारा सीओ ईओ म्यूनसिपैलिटी को लेके जो भी डायरेक्शंस हैं सबको दे दी गई हैं, और आप देखेंगे कि इस बार जो इंतजामात होंगे जो पिछले सालों से बेहतर होंगे। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो चनैनी सब डिवीज़न में जितने भी रिलीजियस जो स्पॉट्स हैं, तो इसमें हमारा जो रिलीजियस टूरिज़्म इसको हम बढ़ाएं। और मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि तमाम जो हिंदुस्तान के लोग या हमारे JNK यूटी के लोग जो भी जिनकी श्रद्धा इस बुढ़ा केदारनाथ में है, तो वो एज ए टूरिस्ट भी यहाँ पे आ सकते हैं। उनके लिए जो भी फैसिलिटीज़ होंगी यहाँ पे रहने की तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस मेला जो 10 जुलाई को मेला हो रहा है तो उसमें बढ़ चढ़ के आएँ, और कहीं भी अगर कोई किसी को दिक्कत आती है तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिवीज़न की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस बार का जो मेला हो हिस्टोरिकल बन के रहे।